नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। अब तक हमने डिजिटल रीड, डिजिटल राइट और एनालॉग रीड फंक्शन का अभ्यास किया। आर्डिनो एक और एनालॉग फंक्शन सपोर्ट करता है जिससे कि आप एनालॉग आउटपुट कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में हम एनालॉग राइट फंक्शन का अभ्यास करेंगे। एनालॉग आउटपुट माइक्रोकंट्रोलर द्वारा दो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक डीएसी मेथड है, दूसरा पीडब्ल्यूएम मेथड है। डीएसी मेथड के लिए आपको एक अलग से हार्डवेयर लगाना पड़ेगा और उस हार्डवेयर को आप डिजिटल सिग्नल दे दो, वो आपको एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। तो इसके बारे में हम पूरा ट्यूटोरियल अलग से करेंगे, लेकिन आज हम PWM मेथड का अभ्यास करेंगे। PWM का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी पल्स की विड्थ को चेंज करके हम जो एनर्जी लोड को दे रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस दिखाए गए हैं, जहाँ पे जो वेवफॉर्म है वो हाई लेवल में कुछ समय तक रहता है और लो लेवल में कुछ समय तक रहता है। जब तक वेवफॉर्म हाई लेवल में रहता है उसको टी ऑन बोला जाता है, जब तक वेवफॉर्म लो लेवल में रहता है उसको टी ऑफ बोला जाता है। और टी ऑन प्लस टी ऑफ दोनों को मिला के जो टोटल टाइम पीरियड वेवफॉर्म का है वो आपको मिल जाएगा। और इसके हिसाब से अगर आप इसकी रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी ढूंढना चाहोगे तो f इज इक्वल टू 1/t। अगर t ऑन 500 माइक्रोसेकंड्स है और t ऑफ 500 माइक्रोसेकंड्स है तो इसका टोटल टाइम पीरियड हो गया 1 मिलीसेकंड, और उस 1 मिलीसेकंड को आप 1/t करोगे तो आपको 1 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इसके अलावा एक और इसका पैरामीटर डिफाइन किया जाता है, उसको ड्यूटी साइकिल बोला जाता है, जिसका वैल्यू जो है वो टी ऑन डिवाइड बाई द टोटल टाइम पीरियड, टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर यहाँ पे जो वेवफॉर्म दिखाया गया है उसमें टी ऑन और टी ऑफ दोनों को वैल्यू सेम है, तो डी का वैल्यू आप इवेल्युएट करोगे तो 50% आएगा। तो बोला जाता है कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% आएगा, यानी पूरे पल्स के समय में कितने टाइम तक पल्स का वैल्यू हाई रहता है, ये ड्यूटी साइकिल हमें इंफॉर्मेशन देता है। वैसे ही अगर एक हम दूसरा वेवफॉर्म ले लें जो कि टी ऑन इसमें कम है और टी ऑफ ज़्यादा है और करीब करीब ये 30% ड्यूटी साइकिल का वेवफॉर्म है, तो इसमें ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज़्यादा है। तो जितना एनर्जी लोड को सप्लाई किया गया है वो पहले वाले वेवफॉर्म से कम है, तो इसके कारण इसका ड्यूटी साइकिल 30% हो गया। और तीसरा जो वेवफॉर्म है यहाँ पे मैंने दिखाया जिसमें टी ऑन ज़्यादा है और टी ऑफ कम है, तो इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 70% जितना हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसका रेशियो बदलते हैं वैसे हम एनर्जी जो लोड को सप्लाई किया जाता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके कारण हम जो है वो PWM मेथड से एनालॉग आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। इसको थोड़ा आगे भी देखेंगे कि इसको कैसे हम एनालॉग आउटपुट जनरेट करेंगे। PWM का उपयोग बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है। पावर सप्लाई, नए जो स्विचिंग मोड पावर सप्लाईज है उसमें रहता है, और मोटर स्पीड कंट्रोल, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो PWM द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो न सिर्फ एनालॉग आउटपुट है लेकिन हम लोड में पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आइए हम आर्डिनो में PWM कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये आर्डिनो बोर्ड के देखेंगे कि आर्डिनो बोर्ड पे यहाँ पे PWM लिखा है। तो यानी जिस पिन पे ये सिंबल बनाया है उस पिन पे PWM जनरेट होगा। तो कहाँ पे है? 3 नंबर पे है, 5, 6, 9, 10 और 11। 3, 5, 6,
9, 10, 11 इन पिन्स पे आप आर्डिनो में PWM जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल पिन्स पे जनरेट हो रहा है, इसके लिए कोई सेपरेट एनालॉग आउटपुट पिन नहीं है। अब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो PWM जो है, जब आप आर्डिनो में एनालॉग राइट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो एक PWM वेव को किसी एक पिन पे राइट करेगा। जितने हमने 6 पिन्स आपको गिनाए उसमें से किसी एक पिन पे वो PWM को राइट करेगा, यानी कि वहाँ पे वो एक स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। तो ये एक स्टेडी स्क्वायर वेव जनरेट करता है और इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो आपने जो स्पेसिफाई किया है वो ड्यूटी साइकिल होगा। आप अगर 50% स्पेसिफाई करते हैं तो 50% होगा, अगर 90% स्पेसिफाई करते हैं तो 90% होगा और 10% स्पेसिफाई करते हैं तो 10% होगा। उसको कैसे स्पेसिफाई करना है उसके बारे में भी अभी चर्चा कर लेते हैं। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है PWM के बारे में वो ऐसा है कि आप जब भी PWM वेव जनरेट करेंगे तो उस वेव का फ्रीक्वेंसी है वो 490 हर्ट्ज़ होगा। ये आप डिफ़ाइन नहीं करते हो, जो मैन्युफैक्चरर है आर्डिनो के उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि वहाँ पे 490 हर्ट्ज़ होगा। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है कि पिन नंबर 5 और 6 पे जो सिग्नल जनरेट होगा वो 980 हर्ट्ज़ का होगा। तो बाकी के 4 पिन है 3, 9, 10, 11 इन पे जो स्क्वायर वेव है उसका फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज़ होगा और 5 और 6 पे 980 हर्ट्ज़ होगा। इसको आप कहीं भी अपने प्रोग्राम में स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जब भी आप एनालॉग राइट फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो उससे पहले आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि पिन मोड से आप इसको आउटपुट पिन की तरह स्पेसिफाई करो, ये ज़रूरी नहीं है। एनालॉग राइट फंक्शन अपने आप इसको मैनेज कर लेगा। इसके बाद में इसका पूरा सिंटैक्स देख लेते हैं। तो एनालॉग राइट फंक्शन, तो एनालॉग राइट इनटू ब्रैकेट पिन वैल्यू 2 पैरामीटर्स हैं। पिन जिस पिन पे आपको लिखना है 3, 5, 6, 9, 10, 11 इन पिन्स पे आप एनालॉग राइट PWM वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा वैल्यू है जो आपको देना है वो ड्यूटी साइकिल का वैल्यू है और इसकी वैल्यू आपको 0 से 255 तक देना है। एक्चुअली जब भी आप ये नंबर लिखेंगे तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 बाइट का डेटा होगा, वो ये फंक्शन यूज़ करेगा और इसके हिसाब से PWM जनरेट करेगा। तो अगर 0 है तो बिल्कुल 0 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा और अगर 255 है आपको 5 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। और अगर इनके बीच में वैल्यू है तो वहाँ पे आपको एक स्क्वायर वेव मिलेगा और उस स्क्वायर वेव को आप एक लो पास फिल्टर में से पास करेंगे तो आपको इसका एनालॉग वैल्यू भी मिल जाएगा। और ये रिटर्न में कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि इस फंक्शन से हम कैसे स्क्वायर वेव को जनरेट कर सकते हैं। तो हम सीधा यानी आर्डिनो के एनालॉग राइट के लिए जो फंक्शन है उसमें चले जाते हैं। उससे पहले मैं एक CRO का स्क्रीन आपको दिखा देता हूं, जहां पे ये स्क्रीन में CRO में आउटपुट वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, तो आइए अब हम सीधा आर्डिनो के IDE में चले जाते हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेटअप में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, पिन मोड नहीं लिखना है, वो अपने आप डिसाइड कर लेगा कौन सा पिन मोड है। और लूप फंक्शन में हमने एनालॉग राइट किया है, एनालॉग राइट पिन नंबर 9 128 और एनालॉग राइट के जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो 0 to 255 तक जा सकते हैं। तो अगर 128 है तो वहाँ पे आपको ये स्क्वायर वेव मिलेगा विथ 50% ड्यूटी साइकिल। अब इसको देखने के लिए हम सीधा CRO के स्क्रीन पे चले जाते हैं और मैं इस फंक्शन को पहले अपलोड कर देता हूँ और फिर हम CRO के स्क्रीन पे चले जाते हैं।
तो जैसे ही अपलोड हो गया आप देखो ये स्क्वायर वेव वहाँ पे जनरेट हो गया। जो फ्रीक्वेंसी है वो 490 हर्ट्ज़ जो हमने आपको बताया उतनी फ्रीक्वेंसी है, उसका पीरियड 2 मिलीसेकंड्स का है, ठीक है। और इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्क्वायर वेव 5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज है, 4.8 वोल्ट्स। तो इस हिसाब से हमें ये स्क्वायर वेव मिलता है। अब हम इसमें चेंज करते हैं और कोई दूसरी वैल्यू डालते हैं। से फॉर एग्जांपल हम 200 डालते हैं, यानी इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% से ज़्यादा होगा, तो ये ऑन टाइम ज़्यादा आएगा और ऑफ टाइम कम हो जाएगा। लेट अस अपलोड दिस प्रोग्राम और उसको हम CRO के स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये नया वैल्यू जो है वो आ गया, जिसमें ऑन टाइम ज़्यादा है और ऑफ टाइम बिल्कुल कम हो गया। ये अपना ऑन टाइम है वो ज़्यादा हो गया, ऑफ टाइम बिल्कुल कम हो गया। तो इस तरह से हम अपना जो स्क्वायर वेव का पल्स विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी समझो हम इसको 80 कर देते हैं और फिर इसको अपलोड करेंगे, तो 80 के कारण क्या होगा कि हमारा ऑन टाइम कम हो जाएगा और ऑफ टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आइए देखते हैं फटाफट। ये देखिए ऑन टाइम कम हो गया और ऑफ टाइम ज़्यादा हो गया। तो जिस हिसाब से हम इस फंक्शन में इनपुट में वैल्यू देंगे उस हिसाब से वो अपना फ्रीक्वेंसी, अपना पल्स विड्थ जनरेट करेगा। लेकिन हर एक केस में हम देखें अगर, तो फ्रीक्वेंसी इसका जो है वो 490 हर्ट्ज़ का रहेगा। तो 490 हर्ट्ज़ फॉर पिन नंबर 3, 9, 10, 11। और अगर हम इसको पिन नंबर 5 पे कर दें तो हमको फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, 980 हर्ट्ज़। उसको भी करके देख लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे पिन नंबर 5 कर देते हैं और हार्डवेयर में भी चेंज कर लेते हैं, उसको पिन नंबर 5 पे रख देते हैं। और इसको हम अपलोड कर देंगे, CRO का स्क्रीन देखते हैं। तो पिन नंबर 5 पे देखिए आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो 980 हर्ट्ज़ के आसपास मिल रही है। तो 5 और 6 नंबर के पिन पे 980 हर्ट्ज़ के आसपास फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जो 490 और 980 हर्ट्ज़ की वैल्यूज़ हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आर्डिनो अपने आप डिसाइड करता है कि ये पिन पे ये वैल्यू रहेगी। तो पिन नंबर 5 और 6 पे 980 हर्ट्ज़ और 3, 9, 10, 11 पे जो है वो 490 हर्ट्ज़ की रहेगी। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जो कि है तो 2 लाइन का प्रोग्राम, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको देगा और एक बहुत ही बढ़िया इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है और उससे हम PWM को कंट्रोल करेंगे, यानी पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो उसके हिसाब से PWM का वैल्यू भी चेंज होगा, पल्स विड्थ भी चेंज होगा। और इसके हिसाब से हम किसी LED को जो है वो ऑन ऑफ नहीं, लेकिन उसका ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हमने 9 नंबर पे PWM जनरेट करना है और वहाँ पे LED कनेक्ट करना है। तो 9 नंबर पे हम PWM जनरेट करेंगे और वहाँ पे एक LED कनेक्ट करेंगे। फिर एनालॉग पिन नंबर 3 पे हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो पिन नंबर 3 पे वोल्टेज चेंज होगा, तो उसके हिसाब से जो पोटेंशियोमीटर का रीड वैल्यू है वो चेंज होगा। उस वैल्यू को हम आगे उपयोग करेंगे और ये एक वेरिएबल है जिसमें हम पोटेंशियोमीटर का वैल्यू सेव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कि पोटेंशियोमीटर के जो एनालॉग पिन के जो वोल्टेज है उसके इक्विवेलेंट जो
डेसिमल वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर कीजिए वैल्यू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप फंक्शन बिल्कुल खाली है, उसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। और अब जो भी वैल्यू हमें एनालॉग वोल्टेज के हिसाब से मिला उसको हम PWM पे राइट कर देंगे, यानी एनालॉग राइट LED पिन, यानी पिन नंबर 9 पे जनरेट करेंगे। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 490 हर्ट्ज, और ये वैल्यू डिवाइड बाय 4 लिखा हमने। ये वैल्यू डिवाइड बाय 4 क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो एनालॉग वैल्यू है वो 0 to 123 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 10 बिट का एनालॉग चैनल है। तो 10 बिट में से हमें 8 बिट में जाना है तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो हमें ये 8 बिट के इक्विवेलेंट नंबर मिलेगा। तो इसलिए डिवाइड बाय 4 किया है। तो एनालॉग रीड करो और PWM को कंट्रोल करो, एनालॉग को रीड करो, PWM को कंट्रोल करो। तो जब भी हम एनालॉग जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसको वेरी करेंगे तो वो रीड करके PWM पे उसका पल्स विड्थ को चेंज कर देगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को, और उसका आउटपुट हमें CRO में भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर देते हैं। तो ये अपलोड फंक्शन हो गया, और आप CRO में देख सकते हैं कि अभी 50% वैल्यू ये पोटेंशियोमीटर का नियरली 50% है। अब हम इस पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे। तो जैसे ही घुमाते हैं ये देखिए ये कम हो गया, और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये PWM चेंज हो रहा है। तो आप PWM को पोटेंशियोमीटर को घुमा के चेंज कर सकते हैं, और उस चेंज के कारण ये सपोज़ हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को रखते हैं तो ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज़्यादा है, तो LED का ब्राइटनेस कम होगा। तो हम LED को भी साथ साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये LED को भी हमने LED को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है स्क्रीन में। तो इस LED को देखेंगे और ये पोटेंशियोमीटर है उसको घुमाएंगे तो अभी LED का इंटेंसिटी कम है, इसको बढ़ाया तो इंटेंसिटी बढ़ गया, इसको कम करेंगे तो इंटेंसिटी कम हो रहा है, ये ज़ीरो हो गया, ये बढ़ गया और ये मैक्सिमम हो गया। थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए 1 मिनट हम लाइट को बंद करते हैं। तो अभी बिल्कुल बंद है पोटेंशियोमीटर और इसके कारण LED में भी कोई करंट नहीं है। वेवफॉर्म भी आप देख सकते हो कि नियरली ज़ीरो है। अब इसको हम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे LED का इंटेंसिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये मैक्सिमम हो गया, इसको हम कम कर सकते हैं तो ये मिनिमम हो गया। तो इस प्रकार से LED को हम कंट्रोल करके इसका जो वैल्यू है उसको हम देख सकते हैं। PWM के हिसाब से LED के इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप CRO में भी देखिए कि इसका जो PWM है वो कैसे चेंज होता है। तो इसके साथ ये वीडियो के अंत तक हम पहुंचते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और देखते रहिए आर्डिनो वर्कशॉप, जिसमें आज हमने PWM के बारे में जानकारी ली। नमस्कार।